साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम 26 मार्च से 30 मार्च तक ट्रिपल सी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल विकल्प किस मेन्यू में होता है। यानी जो आपका लिब्रे ऑफिस का जो राइटर एप्लीकेशन है उसमें टेक्स्ट फ्रॉम फाइल जो ऑप्शन है वो किस ऑप्शन में मिलता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में हमें टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे मैं किसी दूसरी फाइल से टेक्स्ट को अपने लिब्रे राइटर की फाइल में लाना चाहूँ तो उसके लिए हम ये वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा है, लिब्रे ऑफिस में रिपीट विकल्प। ठीक है, रिपीट विकल्प या रिपीट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। ठीक है, आपको पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में रिपीट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका एडिट मेन्यू। ठीक है, जो आपका रिपीट एक्शन है वो आपका किस मेन्यू में पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है एडिट मेन्यू में। जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है, राउंड 175 और -2 का मान कितना होगा। ठीक है, इसमें आपको ये आपका कैल्क या कह सकते हैं एक्सेल का एक फॉर्मूला है राउंड, उससे संबंधित ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको देखते हैं, चलिए इसको मैं सॉल्व करना बता देता हूँ। 175 -2, तो हमें करना ये है कि इसमें डेसिमल के जो हमारा राउंड वाला फॉर्मूला होता है ये हमें क्या करता है, डेसिमल के कितने डिजिट तक हमें वैल्यू दिखानी है उसके लिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ फिर मैं अपने क्वेश्चन पर आऊँगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे थे 175.073 ऐसे करके, या मान लीजिए यहाँ पे 6 है 673। ठीक है, और आपसे कहा है राउंड। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में ये नंबर दे रखा है, कॉमा मैंने मान लो डिजिट डेसिमल के 2 लिखा होता है। तो जो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है वो ये होता है कि हमें अगर यहाँ 2 दे रखा है तो डेसिमल से, ये जो हमारा डेसिमल है यहाँ से 2 डिजिट बाद जो अगला नंबर होगा, यानी कहने का मतलब राउंड ऑफ हमें इसको करना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने में होता क्या है कि ये जो 7 लिखा है ये इससे अगला नंबर देखेगा राउंड वाला। तो इसमें क्या होगा, अगर अगला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो क्या होगा, वो 7 यानी जो भी नंबर है वहाँ पे एक बढ़ा करके लिख देगा। जैसे 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, पर अगर ये नंबर 5 या 5 से कम है, ठीक है 5 से कम है, तो ये 7 का 7 ही लिखा रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो इसका डेसिमल का डिजिट 2 ये है। ठीक है, डेसिमल का डिजिट यहाँ पे कितना है 7 लिखा है, डेसिमल के 2 डिजिट तक देंगे। तो अगला नंबर क्या है 5 से कम है, तो 5 से कम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 7 ही रहेगा। यानी इसका एग्जाम्पल यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 175.67। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ पे ये ना हो करके कुछ इस तरीके से मेरा क्वेश्चन होता 175.67 और मान लीजिए 8। ठीक है, अब अगर इसी फॉर्मूले को अगर पूछा जाता कि राउंड, ठीक है राउंड और ब्रैकेट नंबर और कॉमा 2, तो अब हमारा आंसर क्या होता है 7 को राउंड ऑफ करना है पर इसके अगला नंबर देखना। अब ये 5 से ज़्यादा हो गया तो अब जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा 175.68। ठीक है, यानी इस वाले नंबर में एक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, इज इक्वल टू राउंड, और यहाँ पे 2 ना लिख के क्या लिखा है -2। अब -2 का सेंस क्या होता है, +2 तो हमें समझ में आया। -2 का मतलब होता है कि जैसे अगर हमें किसी भी नंबर में माइनस दे रखा है, अगर प्लस दे रखा होता है इस फॉर्मूले में यानी कि 2 अकेला लिखा होता तो डेसिमल से 2 डिजिट हम राइट साइड में बढ़ते। और यहाँ पे -2 लिखा है तो डेसिमल से लेफ्ट के साइड में जाना होगा। ठीक है, यानी किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे,
यहाँ पे हमें करना क्या है 175। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे 0.00 कुछ भी लिख सकता हूँ, पॉइंट के बाद अगर मैं 0 लिख दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे -2 लिखा है तो डेसिमल हमारा ये रहा। अब यहाँ से 2 डिजिट देखना है। ठीक है, यानी मल्टीपल ऑफ 10 देखना है। तो फर्स्ट डिजिट हम इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, डेसिमल से फर्स्ट डिजिट हमारा क्या माना जाइए, वंस प्लेस नहीं, कहने का मतलब 10 का गुणज, यानी जो हम इकाई दहाई पढ़ते हैं उस तरीके से। तो इकाई ना लेकर के हम क्या लेंगे, दहाई और सैकड़ा। अब ये क्यों होता है इसको भी मैं थोड़ा समझा दूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा था 175.000। ठीक है, या चलिए 00 छोड़िए, यहाँ पे लिखा है 1 2 और 3 या कोई भी एक नंबर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो क्या होता है यानी कि पॉइंट, यानी 1/1। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो सेकंड डिजिट होता है ये क्या होता है 1/10 होता है। ठीक है, जबकि ये क्या होता है 1/100 होता है। यानी अगर हम किसी का पॉइंट की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से होता है। जबकि ऐसे यहाँ पे क्या होता है 1 से भाग ना दे करके क्या होता है 1 का गुणा, यहाँ पे क्या होता है 10 का गुणा, और यहाँ पे कितने का होता है 100 का गुणा। कुछ इसी तरीके से होता है, ये तो आपने बचपन में पढ़ाई होगा। ठीक है, तो वंस प्लेस को हम इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं वंस प्लेस हमारा ये रहा फर्स्ट नंबर, और ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है 175 को 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, -2, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट डिजिट हमारा क्या कहलाया 7। 175 का जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारा क्या कहलाया 7। जो सेकंड डिजिट है वो हमारा क्या कहलाया 1। तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो वही तरीका कि इसके अगला वाला नंबर देखना है। ठीक है, अगला नंबर क्या है 7, यानी 5 से ज़्यादा हो गया। अब अगर 5 से ज़्यादा तो इस वाले में एक बढ़ जाएगा, इस वाले नंबर में एक बढ़ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो 2। अब बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, यानी ये इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 200। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। या अगर ना भी समझ में आया तो आप सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 175। ठीक है, -2। एक तरीका और होता है करने का, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे टू टू, यानी आपको केवल डिजिट पहचानना है कि किस डिजिट को आपको राउंड ऑफ करना है। जैसे 175 में हमें किसको राउंड ऑफ करना है 1 को करना है। तो अब आप क्या कीजिए, कुछ इस तरीके से इस नंबर को लिखिए, एक लिख लीजिए 100 और एक लिख लीजिए 200, इसके जो नियरेस्ट 0 वाले नंबर है वो। ठीक है, तो एक हो गया 100 और एक हो गया 200। अब हमें ये पहचाना कि ये जो 175 है ये किसके पास है। तो मैं देख पा रहा हूँ ये किसके पास है 200 के पास, तो हमारा राइट आंसर हो गया क्या 200। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको पूछा है निम्न में से कौन सा निम्न स्तरीय भाषा का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन सी भाषा है जो लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा निम्न स्तरीय भाषा का एग्जाम्पल है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है असेंबली भाषा। आपको पता ही होगा लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या हम कह सकते हैं निम्न स्तरीय भाषा। तो उसमें केवल 2 लैंग्वेज आती हैं, एक तो आता है बाइनरी नंबर या मशीनी लैंग्वेज, और दूसरा आता है आपका असेंबली। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। इसके अलावा जितनी भी आती है वो सारी की सारी हम किस में रखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में रखते हैं, जिनमें आते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और कुछ अदर लैंग्वेज जिनमें ये C++, कोबोल, जावा ये सभी हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो हमारा आंसर है लो लेवल लैंग्वेज में, तो वो क्या है अपना असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा है इसमें ये पूछा है USSD कितनी भाषाओं का समर्थन करता है। ठीक है, कितनी भाषाओं का समर्थन करता है। तो जो आपका USSD होता है, USSD की फुल फॉर्म आपको पता होगी, ये सॉरी मुझे कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए था। USSD इसकी फुल फॉर्म क्या होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी। तो हमें ये पूछा है जो USSD कोड होते हैं, USSD कोड आप अगर नहीं समझ पाए तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जो आप कोई भी नंबर डायल करते हैं ना कुछ इस तरीके का मोबाइल में, जैसे *121#, तो ये जो आपके होते हैं ये आपके होते हैं USSD कोड। ठीक है, इस टाइप के नंबर। तो हमें ये पूछा गया है कि जो आपका USSD नंबर होते हैं वो कितने भाषाओं को सपोर्ट करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या है नीलिट के हिसाब से 12। ठीक है, यानी 12 भाषाओं को USSD कोड सपोर्ट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है WPA का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है।
तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ये आपको याद रखना है। WPA की फुल फॉर्म वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक है, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है इम्प्रेस एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपको ट्रू फॉल्स में बताना है। तो हमें पता है कि जो आपका इम्प्रेस होता है वो लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो इसका ये एकदम सही चीज़ कथन दे रखी है। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है। ऑटो टेक्स्ट की जो शॉर्टकट की है वो आपकी क्या है। ये क्वेश्चन आपका किससे है, लिब्रे ऑफिस से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन किससे, लिब्रे ऑफिस से है। अब आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो लिब्रे ऑफिस में जो ऑटो टेक्स्ट है इसकी शॉर्टकट की क्या है। तो जो आपका ऑटो टेक्स्ट है इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल के साथ F3। क्या होती है, कंट्रोल के साथ F3। अगर आपने लिब्रे ऑफिस चलाया होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा। ठीक है, बात करें अगर ये किस मेन्यू में होता है तो ये आपका आई थिंक फॉर्मेट में होता है, मुझे कंफर्म तो नहीं है पर 90% डाउट है कि ये फॉर्मेट में ही मुझे मिलेगा। ठीक है, आप एक बार चेक करके बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, इसका आंसर तो पता चल गया, कंट्रोल के साथ F3। कंट्रोल F3 से हम ऑटो टेक्स्ट को ऑन कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट की अधिकतम साइज़ कितना है। यानी जो लिब्रे ऑफिस का जो इम्प्रेस है, एक्चुअली इम्प्रेस के हैं या राइटर का है या कैल्क का है, तीनों में जो इसका साइज़ है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी एक पता है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि मैक्सिमम साइज़ किसका, टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट का मैक्सिमम साइज़ हम कितना कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा होगा कि इसमें 6 मिनिमम होता है और 96 मैक्सिमम होता है, 96। तो हमें यहाँ पूछा है मैक्सिमम कितना है। ठीक है, मैक्सिमम कितना है, 96। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछा है यदि फाइल एक्सटेंशन गलत है तो फाइल ओपन किया जा सकता है, फाइल को ओपन किया जा सकता है। यानी आपको कहा गया है कि अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन नेम गलत है तो क्या हम उस फाइल को खोल सकते हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई फाइल है जिसका एक्सटेंशन नेम है JPG एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, या JPG छोड़िए, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लीजिए DOC। ठीक है, DOC, अब आपको पता होगा DOC किसका एक्सटेंशन नेम है, तो DOC या DOCX ये आपका होता है MS वर्ड की फाइल का। ठीक है, MS वर्ड की फाइल का। अब कोई भी एप्लीकेशन जब किसी फाइल को ओपन करता है तो वो किस तरीके से ओपन करता है, वो उसका एक्सटेंशन नेम पहचानता है। अगर वो एक्सटेंशन नेम कोई एप्लीकेशन जैसे कि एग्जांपल के लिए इसका एक्सटेंशन नेम DOC या DOCX है तो ये फाइल हमेशा किस में खुलेगी, MS वर्ड में खुलेगी। तो इसी तरीके से यानी अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन नेम अगर गलत है तो वो एप्लीकेशन उस फाइल को नहीं पहचान पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो फाइल नहीं खुलती है। जबकि हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि फाइल खुल सकती है या नहीं, यानी फाइल को ओपन किया जा सकता है। तो एकदम गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है कि गलत हो जाए, ठीक है, तो हम उस फाइल को ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारे लास्ट ये क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। PDF की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आपको PDF की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, एकदम सरल है, आई होप आप बता पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।